पाइलोनिडल साइनस क्या है, क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। जिनका बैक में हेयर ज्यादा है उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका दोबारा होना। डिले नहीं करे क्योंकि ये साइनस धीरे धीरे करके गहरा होता जाता है या किसी किस्म का थोड़ा और मेजर ऑपरेशन करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमीत शाह, मैं जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम के बारे में जिसको बोलते हैं पाइलोनिडल साइनस। दोस्तों, ये नॉर्थ इंडिया में तो बहुत कॉमन है। और पाइलोनिडल साइनस क्या है, क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इससे दोबारा होने से कैसे बचें। तो दोस्तों, पाइलोनिडल साइनस, जिसको कि ब्रिटिश लैंग्वेज में जीप ड्राइवर्स बॉटम कहा जाता था, वो इसलिए होता है कि जो आपके जो स्पेशली जो मेल्स हैं उनके जो पीठ पे जो बाल होते हैं वो उनकी टेल बोन के पास आकर के फंस जाते हैं। तो जो लोग हेयरी हैं, जिनका बैक में हेयर ज़्यादा है या ओवरऑल हेयरी ज़्यादा है, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। दूसरी बात, ये हेयर ब्रेक करके आपकी टेल बोन के बिल्कुल पास में आकर के वहाँ पे जो आपका गड्ढा है उसमें इकट्ठे होते जाते हैं। और अगर हम नहाते समय रेगुलरली उस एरिया को क्लीन नहीं करें तो ये बाल वहाँ पे इकट्ठे होते होते आपकी स्किन के अंदर घुसने लगते हैं। और जब ये स्किन के अंदर घुस जाते हैं तो वहाँ पे एक इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिस वजह से वहाँ पे दर्द होने लगता है और मवाद पड़ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं पाइलोनाइडल एब्सेस। एब्सेस यानी कि पस कलेक्शन। तो अगर ये पस कलेक्शन हो गया है तो अक्सर उसको या तो वो अपने आप बर्स्ट होकर के उस एरिया में टेल बोन के पास में से वो पस डिस्चार्ज होने लगती है, या डॉक्टर कई बार कट लगा करके वो पस निकाल देते हैं। लेकिन वहाँ पे एक सुराख सा बन जाता है, एक छेद सा बन जाता है, जिसको हम पाइलोनिडल साइनस कहते हैं। अगर एक बार ये पाइलोनिडल साइनस बन गया तो ये बार बार इन्फेक्शन नहीं हो, इसके लिए एक तो आपको लोकल एरिया को हमेशा क्लीन रखना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा कि वहाँ पे बाल इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। अगर बावजूद इसके अगर वहाँ पे रिकरेंट आपको इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि उसमें अंदर तक बाल घुसे हुए हैं, तो हमारे को पाइलोनिडल साइनस का पूरा एक्सरसाइज करना पड़ता है, यानी कि उसको जड़ से काट के हमारे को निकालना पड़ता है। और बाद में उस घाव की ड्रेसिंग होती है और नीचे से ऊपर तक पूरा जब घाव भरता है तो लास्ट में स्किन आती है। पाइलोनिडल साइनस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका दोबारा होना, यानी कि ये प्रॉब्लम रिकरेंट है। और रिकरेंट नहीं हो इसके लिए 2-3 बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो हेयर रिमूवल। अगर कोई पर्सन हेयरी है तो उसको अपने बैक से किसी भी तरीके से या तो शेविंग के द्वारा या वैक्सिंग के द्वारा या सोल्यूशन किसी हेयर रिमूवल क्रीम के द्वारा या और कोई हेयर रिमूवल थेरेपी के द्वारा उसको बाल उस एरिया से हटाने चाहिए। दूसरी बात, सुबह शाम जब भी आप नहाएं दिन में 2 बार, तो मेक श्योर करें कि आप उस एरिया में जहाँ पे बाल इकट्ठे होते हैं और आपको पाइलोनिडल साइनस बना है वो एरिया बिल्कुल क्लीन रहे। एक कॉटन और डिटॉल लेकर के भी आप उस एरिया को रब करके साफ कर सकते हैं टू मेक श्योर कि वहाँ पे बाल इकट्ठे नहीं हुए। तो अगर हम ये सिंपल प्रिकॉशंस लेंगे तो वहाँ पे पाइलोनिडल साइनस रिकरेंट नहीं होगा। लेकिन एक बार पाइलोनिडल साइनस हो गया और उसमें बार बार यद्यपि इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको आप डिले नहीं करें, क्योंकि ये साइनस धीरे धीरे करके गहरा होता जाता है और फिर सिंपल सर्जरी से काम नहीं चलता। उसमें कोई फ्लैप सर्जरी करनी पड़ती है हमारे को, या किसी किस्म का थोड़ा और मेजर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो पाइलोनिडल साइनस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक रही होगी। अगर यद्यपि आपको टेल बोन के पास में से पस डिस्चार्ज है, पेन है, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे लिखे नंबर पर, या तो मेरी क्लिनिक या हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं और इसका हम आपको फर्दर ट्रीटमेंट और एडवाइस आपकी सिचुएशन के हिसाब से गाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।